खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसकी नजर बहुत रहती है। और उन्होंने ही ये सबसे पहले ये जानकारी भारत सरकार को मुहैया कराई थी कि बॉलीवुड का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से क्या रिश्ता है, कैसे पाकिस्तान की जितने अवैध कारनामे हैं वो अफगानिस्तान और वाया पाकिस्तान, कैसे कराची से वो मुंबई तक आसानी से पहुंचता है, उसका रूट क्या है। तो जो कोस्टल गार्ड है वो भी अपनी चौकसी को बढ़ाया है, वो भी रात दिन लगा हुआ। और इसलिए आप देखते होंगे कि कभी कच्छ में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में हजारों करोड़ के ड्रग पकड़ाए जा रहे हैं। अब नकली नोटों की धरपकड़ उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि नकली नोटों को, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक तो कमर टूटी थी, अब बड़ी तेजी से नकली नोट नहीं है मार्केट में। लेकिन नोट जहां से छपता था उसका एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो पाकिस्तान भी है, और भारत में वो सप्लाई होता था। और उसके पीछे मैं समझता हूं कि देखिए सरकार की बहुत कुछ गलती है। बहुत सारी बातों को एक कार्यक्रम में समेटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको इशारा कर रहा हूं। भारत का जो नोट है, नोट का जो पेपर है, वो जो कंपनी सप्लाई करती है, इंग्लैंड की कंपनी, वही कंपनी सप्लाई करती है पाकिस्तान को भी, और खेल वहीं से खराब होता है। जिस पेपर पे नोट छपता है वही सप्लायर कंपनी पाकिस्तान को भी है और भारत को भी है। और ये जाते जाते टेंडर दे करके गए थे हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर माननीय चिदंबरम साहब 2012 में, 2013-14 के पहले, 14 में सरकार जाने के पहले माननीय चिदंबरम साहब ने ये टेंडर इंग्लिश कंपनी को दे करके गए थे। अब वहीं से ये ब्लैक पूरा मनी का पूरा खेल चलता है। अब इसकी जांच बड़े पैमाने पर हो रही है, उसमें एनआईए भी शामिल है, आरएडब्ल्यू भी शामिल है, वो अपने तरीके से कर रही है। लेकिन वो ब्लैक मनी का खेल मुंबई बड़ी तेजी से पहुंचता है, वहीं खपाया जाता है, बॉलीवुड में खपाया जाता है। अब तो ये ओटीटी का जमाना आ गया, इसलिए अब इनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्स लोग जा नहीं रहे हैं, थिएटर जा नहीं रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है, लोग उसमें घूमना पसंद करते हैं, अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन मूवी थिएटर नहीं जाते, अपना वक्त 3 घंटा बर्बाद नहीं करते हैं बैठ करके। क्योंकि एक तो बॉलीवुड में उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं पिछले 5-6 वर्षों 10 वर्षों में। और लगता है कि सुशांत और दिशा का इस तरह से श्राप लग गया है कि बॉलीवुड के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन, सबके सबके की मति मारी चली गई है। ना तो वो ठीक से गाना लिख पा रहे हैं, ना ही कथानक लिख पा रहे हैं, ना ही कोई एक्टिंग हो पा रही है, ना ही कोई अच्छा एक्टर निकल के आ पा रहे हैं। यही ये 2-3 बूढ़े खान जो हैं, जो 60s में पहुंच गए हैं, अपना भोंडा सा चेहरा लेकर के अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि रुपहले पर्दे पर इनको लोग देखने के लिए जाएं। तो बात नहीं बन रही है। आखिरी बार इन्होंने ये कोशिश की कि आमिर खान जी का प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन एनआईए और रॉ की जो नजर है बॉलीवुड पर, उसके घेरे में भाईजान है। मैंने आपको पहले भी बताया था, भाईजान का दबदबा पिछले 30 वर्षों से बॉलीवुड पर यूं का यूं बरकरार है। 30 वर्ष से मतलब 90s में तो इनकी मूवी आई थी, उस वक्त ये नॉविस थे, लेकिन 1996-97 के बाद भाईजान का दबदबा लगातार बढ़ता चला गया। और इनमें इनके अंदर जो क्रिमिनलिटी का इनपुट आया, जो भाईजान का इनको तमगा मिला है, ये तमगा पोस्ट 2000 है, जब इनका अफेयर चल रहा था ऐश्वर्या राय से। उसी वक्त इनके अंदर की टेंडेंसी लोगों को दिखने लगी। उसके पहले जो लोग थे, जो प्रेमिकाएं थी, संगीता बिजलानी हो, सोमी अली हो या कोई और हो, इन लोगों ने खुलेआम आकर के बाहर में ये नहीं कहा कि सलमान ने मेरे साथ बदतमीजी की, सलमान ने मेरे साथ मार पिटाई की। लेकिन ऐश्वर्या राय संगीता बिजलानी नहीं थी, ऐश्वर्या राय सोमी अली नहीं थी। ऐश्वर्या राय ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत चतुराई से इस खबर को
बाजार में डाला कि सलमान खान मेरे साथ काफी एब्यूसिव हैं। और उसके बाद जब वो जो चलते चलते मूवी आई थी 2000 में, 2001 या 2 की बात है वो, उस मूवी के बाद जो इनका रूप सामने आया था माननीय भाईजान का, उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऐश्वर्या राय ने पब्लिक डोमेन में डाला। ऐश्वर्या ने अपने मुंह से बात बताई भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को पता भी चल गया। ये बड़ी चतुराई से ऐश्वर्या ने किया, या यूं कहें कि चलते चलते के सेट पे जिस तरीके से भाईजान ने आकर के गाली गलौज किया और धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, न सिर्फ ऐश्वर्या राय से बल्कि तब शाहरुख खान से भी की। और बहुत दिनों तक शाहरुख खान और भाईजान में बातचीत नहीं होती थी। इन दोनों की लड़ाई बहुत लंबी चली। उसके बाद से फिर विवेक ओबराय के साथ जो इनका रिश्ता खराब हुआ, और उसके बाद तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, सीरीज ऑफ स्टार्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सबके सब भाईजान के निशाने पर आते रहे और भाईजान के आदेश के बिना कुछ चलता नहीं था। ये जो गुरूर भाईजान को आया, और भाईजान कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थे जो अपने नशे में आ गए थे। भाईजान के पीछे एक बहुत मजबूत सत्ता काम कर रही थी, और वो सत्ता थी, अभी भी है हल्की हल्की, वो सत्ता थी अंडरवर्ल्ड की। सीधे सीधे अगर आप कहें तो वो सत्ता थी दाऊद भाई की। डी